Jai Hind everyone. Today we are going to study the class 9th, chapter number 4th and exercise 4.1 algebraical expression. So our first question is 7x plus 4y whole square. So how to solve these questions? ये questions बहुत ही easy हैं. You have to learn few identities जिनमें से पहली identity है a plus b whole square is equal to. So what is the identity? A square plus b square plus 2ab. Okay. So what is a here? A is 7x. So what is a here? Write it here. A is 7x. What is b? b क्या है हमारा? It's 4y. Now just what you have to do, क्या करना है अब आपको इसके बाद? You just have to put the value of a and b right hand side. आपको right hand side जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उस इक्वेशन में a और b की जगह पर ये वैल्यू को पुट करना है. चेक इट केयरफुली. जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, द साइन इज प्लस हेयर एंड द साइन इज ऑल्सो सेम. ये दोनों साइन सेम है ना, सो हमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली हमें क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? रिपीट आफ्टर मी. दैट इज 7x होल स्क्वेयर प्लस व्हाट इज b? 4y. दैट इज होल स्क्वेयर प्लस 2. जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो व्हाट्स द साइन इन बिटवीन? इनके बीच में कौन सा साइन होता है? इट्स द मल्टीप्लाई साइन. 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 4y. नाउ जस्ट सॉल्व द ब्रैकेट. ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं हम? 7 स्क्वेयर, 7 7 द 49, एक्स स्क्वेयर. नाउ अगेन 4 स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर क्या होता है? 16. वाई स्क्वेयर, हमें दोनों का स्क्वेयर अलग अलग करना है. ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है. कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसे 7x स्क्वेयर लिख देते हैं और फिर पूछते हैं कि बोर्ड में मार्क्स क्यों नहीं आए. ये स्क्वेयर का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट जस्ट विद x. ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ x के साथ है, बट हमें x के साथ नहीं, हमें पूरे के साथ लिखना है. सो यू हैव टू राइट द ब्रैकेट. सो आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट का साइन डालना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कुछ बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करनी है उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे ताकि हमें आगे कोई एरर ना आए. बिकॉज क्लास 9th हमारा बेसिक होता है, तभी जाके हम क्लास 10th में पहुँचते हैं. ठीक है, सो 7x स्क्वेयर 16y स्क्वेयर प्लस 7 टू द 14, 14 for the it's 56. So 56xy. So this is our answer. 49x square plus 16y square plus 56xy. सेम एज इट इज़ वी विल सॉल्व आवर अनदर क्वेश्चन. हम एक और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. मैंने इस एक्सरसाइज में कुछ ही फ्यू क्वेश्चंस छांटे हैं जो आपके लिए कुछ लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आपको टॉपिक समझने के लिए वो कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक फर्स्ट, इट्स आवर सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड, मैंने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन उठाया है, बट द मेथड इज सेम एज इट इज़. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर. So what's the formula is a square plus b square plus 2ab. It's not the difficult one. A square plus b square plus 2ab. Right at the left side, अपने left side और right side put the value of x and y. x और y सॉरी a और b की वैल्यू आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से. क्या है यहाँ पर a की जगह पर? 7/5x. and what is the value of b? It's 3/2y. ठीक है, सो जस्ट नाउ अप्लाई. सेम मेथड इज दिस. अब आपको ये वैल्यू इसके अंदर अप्लाई करनी है. ए की जगह पे आपको क्या पुट करना है? रिपीट आफ्टर मी. जितना आप ध्यान से इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट उतना ही इजी लगेगा. कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट में. आपको एक आइडेंटिटी को याद रखना है. एक आइडेंटिटी को याद रखकर आपको उसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है. द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल हेयर. कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सिंपल है. क्या कंसेप्ट है? जस्ट लुक हेयर. यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है. a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. व्हाट इज़ a? a आपको पहली वाली टर्म हमारी क्या होगी? a होगी. सेकेंड वाली टर्म हमारी क्या होगी? b होगी. ध्यान से चेक करना है आपको आपका साइन. सो
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए की जगह पे पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए ताकि आपको कोई भी एरर ना रहे। ठीक है, ए की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 7/5 x² होल्स स्क्वेयर। बी की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 3/2 y² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो नाउ सॉल्व द स्क्वेयर। अब आपको क्या सॉल्व करना है, स्क्वेयर को सॉल्व करना है। 7² इज़ 49, 5² इज़ 25 x²। सेम 3² इज़ 9, 2² इज़ 4 y² प्लस नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन। 2 7 the 14, 14 3 the again 14 3 the it's 42 and 2 5 the 10 x y. This is your complete आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था सिंपल था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो था हमारा रेशनल फॉर्म में था। सो नाउ it's the turn for the third question. So what is the third question? Third question is the decimal form. Decimal form is also very easy. आप इसे दो मेथड से कर सकते हैं, दो वे से कर सकते हैं। पहले अपना डेसिमल हटा दीजिए, देन इसको सॉल्व करिए, या फिर आप डेसिमल के साथ सॉल्व करें। हमारा फॉर्मूला क्या था, अगेन राइट द फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे उतनी बार आपको ये फार्मूला इजी लगेगा। ठीक है, a, व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म a है हमारी, सेकेंड टर्म क्या है हमारी b। राइट इट एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज, लेफ्ट साइड के पेज पर लिख लीजिए व्हाट इज a इज 2.5p एंड व्हाट इज b 1.5q। जस्ट अप्लाई द वैल्यू हेयर। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को अप्लाई करना है। सो जस्ट अप्लाई दैट वैल्यू। ए क्या है, 2.5p। डोंट डू दिस कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ ऐसे स्क्वायर डाल के आपको ब्रैकेट डालनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन कि आपको यहाँ पर क्या डालना है, ब्रैकेट डालना है। कि अगर हम खाली p लिखेंगे तो व्हाट शोज, क्या शो करेगा, सिर्फ वो p का स्क्वायर है, बट नो, इट्स द स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट टर्म 2.5p होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज b 1.5q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, सो अगेन द साइन इज ऑफ मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू। ठीक है, अब नाउ सॉल्व इट। हमेशा ध्यान दो, आप इसका डेसिमल भी रिमूव कर सकते हो। मैंने इसका डेसिमल रिमूव करा, ये आ गया बाय द टू वेज। कुछ बच्चों की लर्निंग पावर अलग अलग होती है, हम डायरेक्टली ना कर कर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, सो वी विल अप्लाई 10। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, सो वी विल अप्लाई एट डिनोमिनेटर 10। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 10 करते रहेंगे। नाउ सॉल्व इट। अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। 25² इज 25 ज़ दो बार मल्टीप्लाई कर लो, सो द आंसर इज 625p²। अगेन 15² इज 225 अपॉन में 100q²। सेम प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 इट्स 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 15 इट्स 750 अपॉन में 100p²। आप अपना आंसर इसी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख कर आइए, या अगेन इस फ्रैक्शन फॉर्म से आप इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। दो डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 6.25p² प्लस 2.25q² प्लस 7.5 और 50, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो दिस इज योर द थर्ड पार्ट आंसर। नाउ इट्स टर्न फॉर द फोर्थ पार्ट। अब आपके फोर्थ पार्ट की टर्न शुरू हो रही है। फोर्थ पार्ट इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लैरिफाई माई कैमरा। I think now it's visible to you all. So what is fourth question? One term is simple and one term is in fraction. It's in rational form. Look here carefully. मैंने अभी तक आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, सेकेंड क्वेश्चन इज रैशनल फॉर्म और यू कैन से द फ्रैक्शन फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन इज इन डेसिमल फॉर्म, and the fourth question is x plus 2y. It's also the same concept. आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. सेम आइडेंटिटी यू हैव टू अप्लाई, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab. सो व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना है इसके अंदर, व्हाट इज़ ए हमारी पहली टर्म है, व्हाट इज़ बी हमारी सेकंड टर्म है। पहले आपको इसे स्पेसिफिक लिखना है ताकि कोई भी मन में डाउट ना रहे किसी भी बात को लेकर। आप ये 2y नीचे भी लिख सकते हैं और y ऊपर भी लिख सकते हैं, बट अभी हमें नीचे दिया हुआ है, सो वी विल अप्लाई एट द डिनोमिनेटर प्लेस। हम इसे डिनोमिनेटर की ही जगह पर रखेंगे। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द a and b in this equation. What is a, अभी आपने देखा है, इट्स a is x square, and what is b is 1/2 y square, and what is 2ab, 2 multiply x multiply 1/2 y. Now solve it. x square को क्या बोलेंगे, x square, 1/2 का y, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड y इज y स्क्वायर। 2 से 2 हम कैंसिल हो सकता है, सो दिस इज एक्स वाई। आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दिस इज आवर आंसर ऑफ द पार्ट 4। मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं बताए यहाँ पर, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग। मैंने एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हर तरह का टॉपिक कवर हो रहा है। इधर इट्स ऑफ आवर डेसिमल, इधर इट्स ऑफ विदाउट डेसिमल, इट्स ऑफ फ्रैक्शन, चाहे वो किसी भी तरह का कंसेप्ट है, हमने उस कंसेप्ट को लिया है। नाउ अगेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 64 होल स्क्वायर। ठीक है, हाउ वी कैन राइट 64। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हमने पूरी एक्सरसाइज में प्लस की आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हम प्लस के ही कंसेप्ट से इसे करेंगे। 2 वेज हैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करने के, बट हम कौन से कंसेप्ट से करेंगे, हम अभी प्लस के कंसेप्ट से देखेंगे। 64 आप कैसे लिख सकते हो इसे, 60 + 4 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अनदर वन इम्पॉर्टेंट वे, और क्या है एक और वे, 70 - 6। पहले तो सिर्फ ये समझो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं। 64 को मैं 2 वे से लिख सकती हूँ, 60 + 4 और 70 - 6। अभी हमने माइनस वाली आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ी, ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 में ये कंसेप्ट आएगा, हम ये कंसेप्ट तब करेंगे। ठीक है, अभी हम पूरी एक्सरसाइज में प्लस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इसी कंसेप्ट पर चलेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab। सो जस्ट अप्लाई द वैल्यू, अगेन सेम कंसेप्ट, व्हाट इज a इज 60, व्हाट इज b इज 4। बिल्कुल भी नहीं घबराना इस कंसेप्ट में, जैसे जैसे हमें वैल्यूज़ दे रखी है हमें उस कंसेप्ट को पुट करना है, अपनी वैल्यूज़ को अपने कंसेप्ट के अंदर इजी वे से पुट करना है और उसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर इज़ 36, एक ज़ीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ज़ीरो। अगर किसी को ये वे मुश्किल लगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करके देख लो, इट्स ऑल्सो ईजी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इस कंसेप्ट में घबराना नहीं है। ठीक है, सो 2 × 6 12, 12 × 4 48, 48 आगे हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ डू द एडिशन, आप इन सब को रफ में एडिशन कर लीजिए, हमारा जो आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 4096। सो व्हाट इज़ योर होमवर्क, आपका आज का एक टास्क है, आपको एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, यू हैव टू डू योर सेल्फ 76 का स्क्वायर, दिस इज़ योर होमवर्क, and just do this question and give your correct answer in a comment box. That's it. Thank you. अगर आपको ये पसंद आया हो तो don't forget to subscribe this channel.